नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जो बात करने वाला हूँ वो इलेक्शंस के बारे में है। आजकल इलेक्शंस हमारे देश में बहुत ही ज़ोरों-शोरों पर चल रहे हैं। इलेक्शन कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो हर एक नागरिक के ऊपर है। क्योंकि हम इलेक्शंस के ज़रिए ही एक नेता को चुनते हैं और वो जो नेता है, वो ना सिर्फ़ हमारे क्षेत्र को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, हमारे क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, बल्कि वो पूरे के पूरे देश को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कहीं न कहीं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं करेंगे, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी से चूकेंगे, तो हम एक गलत नेता को चुनेंगे। और गलत नेता को चुनने का मतलब है कि हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आपके पास ये पूरी शक्ति है, आपको पूरी की पूरी ये ताकत एक कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि आप सही नेता को चुनें, आप उस इंसान को चुनें जो इंसान अच्छा कार्य कर सकता है। आज तक के जो इलेक्शंस हुए हैं और जो मेरा स्टडी है उस इलेक्शंस के ऊपर, आज तक मैंने जितना भी देखा है, जितना भी पढ़ा है और जो भी मैंने स्टडी की है, मैंने ये पाया है कि बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्शंस का और ख़ास करके चुनाव का किसी किसी व्यक्ति को चुनने का, उसमें मैंने ये देखा कि बहुत से लोग कुछ कारणों के बेसिस पे, कुछ कारणों की को अपने मन में रखते हुए ही एक पर्टिकुलर नेता को चुनते हैं। जैसे आपकी एक निजी पसंद है। मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, उन 4 लोगों में से आपकी एक निजी पसंद है, आपको वो वैसे ही पसंद है। चाहे आपको उसकी पर्सनैलिटी पसंद हो, चाहे वो आपको दिखने में बहुत सुंदर लगता हो या आपको उसकी बात बहुत अच्छी लगती हो, उसको बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो अगर वो कारण है आपका एक व्यक्ति को चुनने का, तो वो कारण बिल्कुल सरासर मेरे हिसाब से गलत है और ये मैंने बहुत स्टडीज़ में पाया है कि ये एक्चुअली में इसी तरीके से नेता को चुना जा रहा है। सबसे पहला कारण हो गया निजी पसंद। दूसरा जो कारण है, जिसके बेसिस पे नेता को चुना जा रहा है, वो कारण है कि उस नेता ने कुछ ऐसे वादे किए हैं आपसे, कुछ ऐसे झूठे वादे किए हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक इलेक्शन में एक नेता ने कहा कि मुझे आप वोट दीजिए और मैं आपकी बिजली मुफ़्त कर दूँगा, या मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपके लिए पानी मुफ़्त कर दूँगा, 1 लाख नौकरी लगवा दूँगा। इस तरह के जब वादे नेता करते हैं, तो ये वादे झूठे वादे हैं। क्योंकि ना तो राज्य के पास उतना पैसा है, ना देश के पास उतना पैसा है कि सब चीज़ मुफ़्त की जा सके। ना ही देश के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख नौकरियाँ अचानक से पैदा की जा सकें। तो इस तरह के जब वो वादे आपसे करते हैं, तो वो वादे आपको बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि यार ये नेता तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमें मुफ़्त में बिजली देने वाला है, मुफ़्त में पानी देने वाला है, 1 लाख नौकरी देने वाला है, ये तो बहुत बढ़िया नेता है। तो आप क्या करते हैं, उस नेता को चुन लेते हैं, बिना अपना दिमाग लगाए। और ये जो है, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है नेता चुनने का, और ये जो कारण है ये गलत है, ये तरीका गलत है। जो तीसरा है वो है एडवर्टाइज़मेंट। जितना ज़्यादा विज्ञापन आप देखते हैं एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति, जितनी ज़्यादा अच्छी बातें आप एक इंसान के बारे में सुनते हैं, आपका जो दिमाग है वो धीरे 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 उस इंसान को पसंद करने लग जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने उस इंसान को पसंद कर लिया, क्योंकि बार बार टीवी पर बार बार आपको दिखाया जा रहा है, अखबारों में बार बार ये छापा जा रहा है और पैम्फलेट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बार बार दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो सबसे बेहतरीन है और बाकी जितने हैं वो सब उल्लू हैं। तो अब आपको क्या लगेगा, वो 4 नेता जो खड़े हैं उनमें से जो एक नेता आपने चुनना है, आपको क्या लगेगा उन चारों में से? आप उस नेता को चुनने पे मजबूर हो जाएँगे जिस नेता के बारे में आपने बार-बार सुना है। क्योंकि वो ही नाम आपके दिमाग में जो है वो घर कर जाएगा। और ये भी जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि आप सही तरीके से कोई नेता को नहीं चुन रहे हो, आप फ्री विल से नेता को नहीं चुन रहे हो। आपको लगता है कि आपने फ्री विल से चुना, लेकिन आपने फ्री विल से नहीं चुना, क्योंकि आपको बार-बार विज्ञापन दिखा करके ये साबित कर दिया गया कि एक इंसान जो है वो सबसे बेहतरीन है और जो बाकी 3 हैं वो बेकार हैं, वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 4 लोग खड़े हैं तो चारों बेवकूफ़ हैं। हो सकता है कोई एक आधा हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चारों ही बेवकूफ़ हैं। तो आपको कुछ अच्छे तरीके से तो सोचना चाहिए, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति जो है वो क्षीण कर दी गई है बार-बार आपको विज्ञापन दिखा-दिखा करके। तो ये जो तीसरा तरीका है ये भी गलत तरीका है। चौथा तरीका है कि जब आपकी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति व्यक्तिगत सोच होती है या एक व्यक्तिगत
जो है पसंद होती है। अब वो जो पार्टी है वो चाहे गलत फैसला कर रही है, चाहे सही फैसला कर रही है, चाहे सही इंसान को नेता बना रही है, चाहे गलत इंसान को नेता बना रही है, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया है कि मैंने इसी पार्टी को वोट देना है, तो आप जा कर के उस पार्टी को वोट दे करके आ जाएंगे। और ये बिल्कुल जो है गलत तरीका है सिलेक्शन करने का, क्योंकि आपने जिस नेता को चुना आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप उस पार्टी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, या उस पार्टी के बारे में आपकी कुछ लाइकिंग होगी, कुछ पसंद होगी आपको उस पार्टी की चीज़ें, लेकिन हो सकता है वो पसंद गलत हो सकता है पार्टी में वो सिर्फ 10% ही लोग जो है उस चीज़ों को फॉलो करते हो। लेकिन आपने जिस नेता को चुना हो अपने क्षेत्र से, हो सकता है वो नेता आपके क्षेत्र के लिए कार्य ही ना करे। तो ये चीज़ को अपने अपने ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब भी एक नेता चुनना है तो एक अच्छा नेता चुनिए। ये इस तरह की पसंद से, इस तरह की निजी सोच से आप नेता चुनेंगे तो हमेशा गलत फैसला होगा। तो ये चौथा तरीका भी गलत तरीका है। और जो पांचवा तरीका है, जो अक्सर लोगों को मैंने देखा है अपनाते हुए, वो या तो किसी दबाव में, या फिर जैसे शराब के लालच में, पैसे के लालच में, या किसी लालच में नेता को चुनते हैं। तो जब भी आप किसी लालच में नेता को चुनेंगे या किसी दबाव में नेता को चुनेंगे, या मान लीजिए किसी ने डरा दिया है आपको, डरा धमका करके आपसे वोटिंग कराई गई है, तो वो तो बिल्कुल एक सीधी और सरल बात है कि जो आप वो फैसला करेंगे वो गलत फैसला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होता है, कुछ जगहों पर ये होता होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि कुछ जगहों पर ये होता है। और लोग जो हैं कभी शराब के नशे में, या कभी पैसे के लालच में, या फिर किसी न किसी दबाव में किसी नेता को चुन लेते हैं, और फिर वो जो फैसला है वो हमेशा के लिए गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो नेता होते हैं वो कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। उनको पता है कि हम जनता को डरा देंगे, उनको पता है कि हम जनता को खरीद लेंगे। तो अगर जनता जो है वो ही गलत कार्य करेगी, जैसे हम ब्राइब की बात करते हैं, रिश्वत की बात करते हैं, अगर जनता ही रिश्वत ले लेगी तो फिर नेता जो है वो रिश्वतखोर ही मिलेगा। अगर जनता सही फैसला लेगी तभी नेता जो है वो सही मिलेगा। तो अब ये तो हो गई गलत फैसले करने के तरीके। तो सही तरीके से नेता कैसे चुने, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, मैंने अपने तरीके से एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसे मैं एक नेता चुनूंगा जो सही नेता हो। सबसे पहले अपने क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र से कितने लोग खड़े हैं उनके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या जानना ज़रूरी है? सबसे पहले तो उनका नाम क्या है, उन चारों का नाम क्या है, उन चारों के एक्सपीरियंस क्या है, उनका पिछला कार्य क्या है। चाहे वो इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया हो, चाहे टीचिंग में उन्होंने काम किया हो, चाहे सोशल सर्विस की हो, चाहे कोई भी ऐसा काम जो उन्होंने किया हो, चाहे बिजनेस किया हो। पर मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन चारों नेताओं में से उन चारों लोगों ने क्या क्या काम किया है, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनका नाम क्या है। दूसरी बड़ी चीज़ जो मैं जानने की कोशिश करूँगा वो है उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, कि उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की है, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है। क्या वो पीएचडी हैं, क्या वो डबल पीएचडी हैं, क्या वो पोस्ट डॉक्टरेट है, क्या वो मास्टर्स हैं, क्या उन्होंने सिर्फ बैचलर्स की डिग्री की है, या उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मैं ये जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि उन चारों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो किस फील्ड में पढ़ा लिखा है। मान लीजिए पीएचडी किसने की है, पर मान लीजिए वो एजुकेशन में पीएचडी है। एक तरफ एक और कैंडिडेट है जिसने इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। एक तरफ एक और कैंडिडेट है जिसने मास्टर्स की है, और एक तरफ एक और कैंडिडेट है जिसने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसने सोशल सर्विस बहुत अच्छी की है। तो मैं उस तरीके से एक मापदंड बनाऊंगा, उस तरीके से सबको स्कोर करूंगा, इन सबको रैंकिंग दूंगा इन चार लोगों को, कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे को मैं 10 नंबर अगर देना चाहता हूँ तो उससे, उसके साथ जिसने पीएचडी इंजीनियरिंग में किया मान लीजिए उसको 15 नंबर देना चाहता हूँ, तो उस तरीके से मैं बाकियों को भी नंबर दूंगा और ये देखूंगा कि किसके सबसे ज़्यादा अंक आ रहे हैं। तो पहली चीज़ होगी एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी उनको नंबर दूंगा, उनकी पढ़ाई के बेसिस पे उनको नंबर दूंगा। फिर वो जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है, जो वादे उन्होंने किए हैं, उस वादों को एनालाइज करूंगा, उनको पढ़ूंगा, उनको ढंग से देखूंगा कि वो जो वादे हैं वो कौन से वादे उन्होंने किए हैं। अगर उन्होंने 10 वादे मुझे किए हैं तो मैं उन 10 के 10 वादों को अच्छे से देखूंगा कि इनमें से कौन से ऐसे वादे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे वादे हैं जो पूरे ही नहीं किए जा सकते, जो सरासर झूठ है, और कौन से ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो उन वादों को एनालाइज करूँगा। एनालाइज करने के बाद उन वादों को भी रैंकिंग दूंगा। यानी कि 4 लोगों ने मुझे वादे किए, इन चारों के वादे जो है उनको अच्छे से समझूंगा। उन सभी वादों को मैं देखूंगा कौन से ऐसे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने
ऐसे वादे किए हैं जो पूरे हो सकते हैं। तो उनको मान लीजिए ये वो व्यक्ति है इंजीनियरिंग वाला जिसने ऐसे वादे किए हैं जो पूरे हो सकते हैं, तो मैं इसको जो है 10 में से 10 अंक दूंगा। मान लीजिए इसने जो वादे किए हैं उसमें से 8 वादे ऐसे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, तो इसे 10 में से 8 अंक दूंगा, और ऐसे ऐसे मैं बाकियों को भी फिर अंक दूंगा। तो ये हो गई बात उनके वादों के ऊपर। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उन नेताओं के भाषण को सुनूंगा, उन नेताओं के प्लान को सुनूंगा, और उनसे जब वो हमें मिलने आते हैं, जब हमसे वोट मांगने आते हैं, तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा कि आपने जो ये वादे किए हैं 10 वादे, इन 10 वादों को आप पूरा कैसे करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। उस प्लान को अच्छे से समझूंगा, और फिर अगर मुझे लगेगा कि ये जो प्लान इन्होंने बताया है ये प्लान अचीवेबल है, ये प्लान जो है ये हो सकता है, पूरा हो सकता है, तो मुझे ये महसूस हो जाएगा, ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास इरादा भी है करने का, इस व्यक्ति के पास वादे भी हैं करने के, इस व्यक्ति के पास प्लान भी है उन वादों को पूरी तरह से अचीव करने का, अच्छी तरीके से पूरा करने का, और ये जो व्यक्ति है ये पढ़ा लिखा भी है, और इस व्यक्ति के पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे ये अच्छे से विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन होगा। और बिना ये जाने कि ये व्यक्ति जो है मुझे पर्टिकुलर कि सिर्फ मेरी निजी पसंद है या मेरी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, ये सब को छोड़कर, इन सबको एक तरफ रख के, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, मैं उस व्यक्ति को वोट डालूंगा, उस व्यक्ति को चुनूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वही ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो ये मेरा तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से वोट दीजिए, इसी तरीके से किसी नेता को चुनिए, आपका एक अपना तरीका भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर जानिए कि गलत वोटिंग, गलत नेता को चुनना आपके लिए भारी होगा, किसी और के लिए भारी नहीं होगा। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में क्या देखा है, कांग्रेस की सरकार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या कुछ भी फैसला ऐसा हुआ है जो अच्छा फैसला हो? मैं ये नहीं कहता हूँ सारे फैसले गलत होंगे, हो सकता है 20% या 30% फैसले अच्छे भी हो गए हों, लेकिन 70% फैसले गलत हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए, क्या कोई नौकरी दी गई? पुरानी जो नौकरियां, 2-2 साल पुरानी नौकरियां अभी तक किसी को नहीं दी गई, रिजल्ट तक नहीं निकाले गए, पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया, उसने जितने भी एग्ज़ाम लिए थे वो एग्ज़ाम पानी में। जो बच्चे बेचारे दूर दूर से भाग के आए, ना जाने कैसे कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए होंगे, ना जाने किस किस से उधार लिया होगा, उनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। और उन बच्चों का क्या, जो जो समय सीमा की आखिरी पड़ाव पर थे। मान लीजिए कि एक जॉब के लिए 35 साल जो है वो आखिरी उम्र है, और मान लीजिए वो 35वां ही साल चल रहा था किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि ना तो वो आगे किसी और सरकारी नौकरी में बैठने लायक बचा, और ना ही उसका पिछला रिजल्ट आया। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया ही फैसले कर दिए गए। बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ घुमा फिरा करके वो यही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है, या बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, या आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कि एक कोई नेता जो है बहुत अच्छा है और एक नेता जो है बहुत गंदा है। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर वोट कीजिए। मान लीजिए कल को मैं खड़ा हो जाता हूँ इलेक्शन में, और मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर जनता ही मूर्खता कर दे और जनता ही जो है वो मुझे ना चुने, तो मैं अच्छा काम कैसे करूँगा अपने देश के लिए, अच्छा काम कैसे करूँगा अपने प्रदेश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए? तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, मैं खड़ा नहीं हूँ इलेक्शन में, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कभी मेरे जैसा कोई और खड़ा हो जाए, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास पीएचडी हो, जो इंजीनियरिंग में अच्छी नॉलेज रखता हो, जिसके पास एक्सपीरियंस रहा हो, जिसने टीचिंग भी कराई है, सब कुछ वो अपने क्षेत्र के लिए कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन जब क्षेत्र ही या क्षेत्र के लोग ही या वो जनता ही उसे पसंद नहीं कर रही है, या जनता ही उसका साथ नहीं देती है, तो वो कितना दौड़ लेगा? अपने घर बार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो कोशिश करेगा, और उसके बावजूद जो है जनता कहती है कि नहीं नहीं, हमें तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमारे दिमाग में फंसी हुई है, हम तो उसी को वोट डालने वाले हैं। तो क्या वो सही तरीका है? वो आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए या अपने क्षेत्र के लिए आप कोई सही कार्य कर रहे हैं? वो कार्य आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। खैर, इन सब से इन सब बातों को हम अब समाप्त करते हैं, और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि आप सोच समझ कर वोट डालेंगे,
अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।